क्लियर टॉपिक में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये यूपी ट्रिपल एस सी 2016 का पेपर है जो 31/7/2016 को हुआ था। गाइस, ये इससे पहले मैं एसएससी जो 2019 और 18 की जो है सारे पेपर डाल चुका हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ मिल जाएंगे आपको। गाइस, 2019 का पेपर इतना इम्पोर्टेंट है जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे जाके देख लेना ज़रूर। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2016। पहला क्वेश्चन, डायनेस फ्रिक्शन इज ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज। इसका आंसर है सी, मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन। तो ये इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। x बराबर mds/mds प्लस mvw होता है, देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसे मापने के लिए थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, वेरी हाई डायनेमिक फ्रिक्शन अप टू 0.98। थर्ड क्वेश्चन, ऑफ स्पाइरल गियर इज इक्वल टू। इसका आंसर है ए, कॉस थीटा प्लस 5+1 अपॉन कॉस थीटा माइनस बाई 5+1। इसका देखिए देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। फोर्थ, द पर्पज ऑफ सुपर हीटेड इन अ बॉयलर इज। इसका आंसर है बी, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट इंक्रीज इन इट्स प्रेशर। फिफ्थ क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज बाय रैंकाइन साइकिल। तो इसका आंसर है सी, डिक्रीज एग्जॉस्ट प्रेशर। यानी रैंकिन चक्र की जो दक्षता है वो निकास दाब, ये जो प्रेशर होता है ना, एग्जिट प्रेशर के घटाने से बढ़ाई जा सकती है। ओके, रैंकाइन चक्र में जो है आपको पता ही है 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोबारिक और 2 आइसेंट्रोपिक। रैंकाइन चक्र पर थर्मल पावर प्लांट कार्य करता है। 6th क्वेश्चन, रेडिएशन सुपर हीटर युक्त बॉयलर में लोड बढ़ाने पर वाष्प का तापमान कम हो जाता है। सही है। 7th क्वेश्चन, हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइसेस फ्रॉम ए, हाई स्ट्रेंथ ऑफ बोन टियर। बंधन की उच्च सामर्थ्य के कारण जो होता है ना, वो पदार्थ में उच्च प्रत्यास्थता गुण हो जाता है। 8, वोन मिसेस एंड और ट्रेस का मानदंड निम्नलिखित से किसके लिए प्रभाव तनाव देता है। तो है वो सी, प्योर शियर स्ट्रेस के लिए। 9th, गाइस, यंग्स मॉडुलस की जो है बीमा ये बतानी है डायमेंशन, तो वो होती है अपनी ml-1 t-2, यानी ए आंसर है इसका। इसके बाद है अपना 10th क्वेश्चन, जो इसमें संबंध बताना है तीनों में, इजी है। E बराबर 2g 1+μ, तीनों याद रख लेना। इसका सेकंड होता है E बराबर, E और K में संबंध, E बराबर 3k 1 - 2μ, और थर्ड होता है E बराबर 9kg 3k + g। 11th, when mild steel is subjected to a tensile load, its fracture will conform to। इसका आंसर है सी, कप एंड कोन शेप। 12th, under tensile strength on mild steel, the breaking stress is as compared to ultimate stress। इसका आंसर है सी, लेस। देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन, गर्म करने पर कोई पदार्थ मुक्त रूप से फैलता है, उसमें उत्पन्न होता है
तो इसका आंसर है जब भी कोई फ्रीली होता है ना, ये मुक्त रूप होता है, तो वहाँ नो स्ट्रेस होता है। 14 द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन occurs due to comparison direction of load test along its oblique plane। देखिए, ढलवा लोहे में संपीड़न परीक्षण के दौरान विभंजन उसके तिर्यक सतह के अनुदिश होता है। ढलवा लोहे में तनाव प्रतिबल का मान संपीड़न प्रतिबल से कम होता है, यानी तनाव का ज़्यादा होता है। और ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है 2 से 5%। 15 क्वेश्चन, अ बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर, इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज्ड द फेलियर विल ऑकर्स। इसका आंसर है एट द सपोर्ट। ये देखिए, ये सपोर्ट पे ही फेल होगा। 16 क्वेश्चन, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इज देन वैल्यू ऑफ फटीग पॉइंट। तो इसका आंसर है ए मतलब लोअर। तो प्रतिबल विकृति वक्र में पराभव बिंदु पर प्रतिबल का मान फटीग बिंदु पर प्रतिबल में निम्नतर होता है। प्रतिबल विकृति वक्र में बिंदु ए को समानुपाती प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं और बिंदु बी को इलास्टिक लिमिट। तो गाइस, ये पूरा डायग्राम याद रख लेना, किसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं, किसे प्रोपोर्शनल। पहले प्रोपोर्शनल आता है, उसके बाद इलास्टिक। 17 द डायमीटर ऑफ रिवेट्स इन mm फॉर अ प्लेट ऑफ थिकनेस t mm इज टेकन एज 1.41 √t। Diameter of rivets for 20 mm thick plates would be 30 mm। देखिए कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रिवेट का व्यास का 6 √t। इससे निकाल दिया इन्होंने। और d और t जब सेंटीमीटर में होंगे तो d बराबर 1.91 √t होगा। इसे अनविन फॉर्मूला कहते हैं। एक में थ्रेड 29 डिग्री का होता है और बटरस 45, स्क्वायर 90, ट्रेपेजोइडल 30 डिग्री और BSW 55 डिग्री का होता है। देखिए, BSW 55 है ना, और एक में 29 है, ये तो याद ही रखना है। तो BSW में S जो है 5 की तरह लग रहा है, तो ये 55 तो याद रहेगा ना, दोनों में 5-5 आ रहा है, और एक में 29 वो भी याद हो जाएगा। एक तरल पदार्थ जिसमें विरूपण करने का अपरूपण प्रतिबल से स्वतंत्र जाना जाता है। अ फ्लूइड इन विच रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस इज नोन एज न्यूटनाइन फ्लूइड। मटेरियल ऑफ वाटर टर्बाइन शुड हैव हाई कोरोजन रेसिस्टेंस। जल टरबाइन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को अधिक जंग प्रतिरोध होना चाहिए। जल टरबाइन वह द्रव चालित मशीन है जो पानी की दाब या गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और बड़े बड़े जल विद्युत शक्ति केंद्रों में पर टरबाइनों पर लगाया जाता है। 22 बेस्ट फ्यूल ऑफ SI इंजन इज एरोमेटिक। तो देखो, पहला होता है पैराफिन, फिर होता है ओलेफिन, फिर होता है थेफ्थेनेल, फिर होता है एरोमेटिक। ओके, एक चक्र जिसमें एक समान दाब, एक समान आयतन और 2 आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया है, यानी 1 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसेंट्रोपिक, तो इसको डीजल इंजन कहते हैं। 23 तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें ये दिखा है, जब कंप्रेशन रेशियो तथा एडिशन समान हो तो जो ईटा जो एफिशिएंसी ऑटो की अधिक होगी। डुअल तो बीच में रहना ही रहना है, उसके बाद डुअल फिर डीजल।
लेकिन जब इसमें मतलब जहाँ भी कंपैरिजन रेशो आए वहाँ ऑटो कर दो, बाकी में ऑटो पीछे कर दो, बाकी में डीजल आगे कर दो। ऐसे याद करने का तरीका है। द कंपैरिजन रेशो फॉर पेट्रोल इंजन इज़ 5:8 और जो होता है उसका डीजल का वो होता है 15:22 और गैस इंजन के संपीड़न रेशो 7 होता है। 25 द डिस्चार्ज थ्रू अ टरबाइन, इसका आंसर है ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 1/2 समानुपाती। देखिए इसका ये होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो Q इक्वल टू डी स्क्वायर एच की पावर हाफ होता है। पी जो समानुपाती होता है वो होता है D5NQ के, और जो एच होता है जो अपना हेड होता है वो N² D² के होता है। नहीं हेड तो आता है तो दोनों में स्क्वायर ही लगा दो, और बाकी आप याद ही करना पड़ेगा। ये होता है अपने टरबाइन के लिए, पंप के लिए अलग होता है। 26 4 स्ट्रोक इंजन की जो सूचक शक्ति है उसे किसे कहते हैं, उसे वो होता है अपना C PLN/2। तो 4 स्ट्रोक इंजन के सूचक शक्ति को PLN/2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में सूचक शक्ति पिलेन होता है। इंजन सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति को सूचक शक्ति कहते हैं और क्रैंकशाफ्ट पर उत्पन्न शक्ति को ब्रेक शक्ति कहते हैं। तो गाइस इसमें 150 क्वेश्चन है, तो अभी मैं इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके पार्ट आएंगे 2-3 साल अपलोड कर दूंगा 2016 के 2015 के यूपी ट्रिपल के। तो गाइस आगे इस प्रीवियस पेपर के बाद मैं जीके की महासीरीज लेके आऊँगा, जो ना तो पूरी यूट्यूब पे मिलेगी ना कहीं मिलेगी, जिससे आपको रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। यकीन मानिए आपको पेपर में 100% फ़ायदा होगा। एक बार जुड़ के देखिए, ना यकीन हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक बार जुड़ के देखिए और मेरे साथ चल के देखिए। एग्ज़ाम में आपको क्लियर फ़ायदा ना हो, एकदम क्वेश्चन क्लिक ना करें तो फिर तुरंत मेरे चैनल पे आके अनसब्सक्राइब कर देना। तो गाइस जुड़िए और अपना फ़ायदा करिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।